श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्याय नमः। ओम सहस्रारे खडिकारे रक्तपद्मे स्थितिं गुरुं द्विजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेत सूर्यो संप्रभम् ओंकारे हंकारे हुंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये सोहम देवं ह्रीं रूपं दोम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम हंस सोहंसं ज्योतिर्मयम् ओम महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामितम्। प्रिय साधक भाई, आज का विषय है नाम क्या है। लोग नाम कहते हैं, नाम जप करिए, नाम जप करिए। नाम की महिमा क्या है, उसे पलटू दास जी, संत पलटू दास जी नाम की महिमा संगीत बद्ध में कहते हैं। नाम नाम सब कहत है, नाम न चीना कोय, नाम न चीना कोय, नाम की गति है न्यारी। वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। हाँ को करे खामोश ध्यान नहीं तन को राखे। गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे। बिसरे भूख पियास जाय मन रंग में लागे। 5-25 रहे वार संग में सो भागे। आप ही रहे अकेल बोले बहु मीठी बानी। सुनते अब वह बने कहा मैं कहो बखानी। पलटू गुरु प्रताप ते रहे जगत में सोय। नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। कहते हैं अर्थात उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं, परंतु उसे किसी नाम से भी पुकारो वह उत्तर अवश्य देता है। यह बिल्कुल सच है। उस शक्ति की महानता से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस नाम से पुकारा जाता है। यदि किसी सोते हुए व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारा जाए तो वह झट जाग उठता है और उत्तर देता है। तो यह कैसे संभव है कि प्रभु जो सदा जागृत हैं अपना नाम पुकारे जाने पर उत्तर नहीं देगा, परंतु हमें उसमें बात करने का तरीका मालूम नहीं है। हमें उसे पुकारना ही नहीं आता। कोई पूर्ण महात्मा ही हमें वह युक्ति सिखा सकता है जिससे हम प्रभु के ध्यान को अपनी ओर खींच सके और उसकी आवाज को सुन सके। वास्तव में हमें यह ज्ञान ही नहीं है कि शब्द या नाम कहते किसे हैं। इसी नाम को उपनिषदों में नाद तथा बाइबिल में वर्ड या लोगोस कहा गया है। बाइबिल में आता है सृष्टि के आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था
और शब्द परमात्मा था। यही आदि में परमात्मा के साथ था। सब वस्तुएं इसी के द्वारा बनाई गई और कोई भी वस्तु जो बनी इसके बनाए बिना नहीं बनी। इसमें चेतनता थी और चेतनता मनुष्य का प्रकाश थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में कहते हैं कि नाम राम और परमात्मा दोनों से बड़ा है। भगवान राम तुलसीदास के इष्ट थे। वे उनके लिए पूर्णता का उदाहरण थे, जिनका गुणगान उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। यद्यपि वे राम को भगवान का अवतार समझते थे, फिर भी वे यह कहने से नहीं झिझकते, कहूँ कहा लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भाई इसका प्रमाण है, जिस समय हनुमान जी और राम जी की लड़ाई चंद्रसेन जी के कारण हो जाती है, उस समय राम जी बड़े बड़े विषैले प्राण ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र हनुमान जी के ऊपर चला देते हैं, लेकिन हनुमान जी सिर्फ राम शब्द का जाप करते हैं और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र जो है सिर्फ नाम के प्रभाव से नष्ट हो जाते थे। अर्थात नाम की महिमा कहाँ तक करूं, राम भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। आगे आप फिर कहते हैं, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथय गाधय नादि अनुपा, मोरे मत बड़ नाम दोते, किए ये ही गुण निज बस निज बूते। अर्थात परमात्मा के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप अकथ अगाध अनादि और अनूप है, परंतु नाम दोनों से बड़ा है, क्योंकि उसने दोनों को बस में कर रखा है। आगे आपका कथन है, अस प्रभु हृदय छतय विकारी, असकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। अर्थात चाहे निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, फिर भी संसार के सब जीव दुखी हैं। नाम के रहस्य को समझकर नाम का अभ्यास करने से परमात्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न की प्रभा से उसका मूल्य। आगे आप कहते हैं, नाम एक तापसति अतारी, अनाम कोटि खल कुमत सुधारी, सबरी गीध सुसेवकनी, मुगति दीन रघुनाथ, नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ, राम सुकांत विभीषण दो, राके शरण जनि सबको, नाम अनेक गरीब निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। अर्थात राम ने तो केवल अहिल्या, शबरी तथा जटायु को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत नीच तथा दुष्ट बुद्धिजीवों का उद्धार किया है। सब जानते हैं कि राम ने सुकंठ और विभीषण को शरण दी, परंतु नाम ने अनेक दीन दुखियों पर कृपा की है।
उसका यह विरध लोक विदित है और वेदों में भी इसका उल्लेख है। स्वभावतः जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठता है कि जिस नाम की इतनी अधिक महिमा महापुरुष करते हैं वह है क्या? क्या यह कोई शब्द, अक्षर अथवा स्वर? क्या कारण है कि संतजन इसे राम और परमात्मा से बड़ा कहते हैं? स्पष्ट है कि वह कोई शब्द अथवा लफ्ज नहीं, शब्द या अक्षर ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते, न ही वे जड़ पदार्थ को चेतना प्रदान कर सकते हैं। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि नाम न तो जिह्वा द्वारा बोला जाता है, न आंखें इसे देख सकती है और न कान इसे सुन सकते हैं। इसी नाम को कहते हैं भाई कि जैसे शब्द, जब तक हम पिंड में हैं, जब तक हम पिंड की यात्रा कर रहे हैं, तब तक हमें शब्द का सहारा लेना पड़ता है, नाम का सहारा लेना पड़ता है। श्वासों का आलोड़न विलोड़न, नाभि स्पंदन, कुंडलनी टकराव, राम शब्द का ही हम जाप करते हैं, लेकिन हमारा राम 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 कुंडलनी तक शब्द जाना चाहिए, वापस फिर ऊपर तक आना चाहिए, श्वास बीच में टूटनी नहीं चाहिए। ये हमारी क्रिया है। जब हम श्वासों को साध लेंगे, तत्व की माला घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते 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 ऑटोमेटिक आपका जो है आज्ञा चक्र जागृत शुरू हो जाएगा। और जब आज्ञा चक्र जागृत होने लगेगा, जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, हृदय में आत्मदर्शन हो जाएगा, आज्ञा चक्र पे भाई नाम मिलता है। जिस्म का गुरु जिस्म होता है, आत्मा का गुरु परमात्मा होता है, स्वयं ईश्वर आपका गुरु होता है। अमुक्ति ईश्वर के सिवा कोई दे नहीं सकता। उसी को कबीर साहिब ने कहा है, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। अब भाई धुन का अर्थ समझिए, नाम किसे कहते हैं? जो धुन आती है गगन की, और उसी को हमारा वेद कहता है, ज्ञान शक्ति समारूढ़म तत्वमाला विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदातारम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति। फिर कहते हैं, ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम बिंदु नाद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी नाद को बिंदु, ये हमारा सहस्त्रार चक्र पे सहस्त्रार दल का जो पद है, उस पे बिंदु और नाद वहां से आते हैं। उसी को नाम कहते हैं। जो बिंदु और नाद जो सुनने लगा, उसे कहते हैं भाई हमको नाम मिल गया। मीरा माता कृष्ण जी की भक्ति करते 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 करते, लेकिन फिर भी उनको ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता था। आज्ञा चक्र तक तो वो थी, इष्ट गुरु के सहारे आज्ञा चक्र तक माता पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका उसके ऊपर जाना नहीं था। जब आके बाबा रविदास जी से दीक्षा ली, जब बाबा रविदास जी ऊपर का चक्र खोल दिए, ऊपर जब पहुंचा दिए, जब उनका धुन नाद और बिंदु और नाद दोनों जागृत हो गए, जब नाद सुनाई देने लगे, तब उस समय मीरा माता ने क्या कहा, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। वही परमात्मा का नाम होता है भाई, वही जो हम सुनने लगते हैं, उसी के सहारे सुनते 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 ऊपर की तरफ खींचते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं। पिंड तक की यात्रा भाई खुद मेहनत करके करना पड़ता है। उसके आगे की अवस्था तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि हम कब पूजा कर किए, कब भक्ति में बैठे, कितना घंटा बैठे, आपको क्या पता रहेगा। आप तो सुन्न हो जाएंगे। ये तो हमारी क्रिया है भाई। जीवित मरिए भवजल तरिए, ये जीवित मरने की क्रिया है। मानव से महामानव बनने की क्रिया है, संत बनने की क्रिया है, ईश्वर में विलीन होने की क्रिया है। और बाकी तो जो लोग भक्ति करते हैं, अगर महागुरु मिल गए तो उनकी अगर भक्ति भी आप करते हैं
तो भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने का अर्थ वेद कहता है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि भाई अगर हम ध्यान करेंगे तो अपने गुरु का करेंगे, गुरु पूजा करेंगे, गुरु चरण का करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, गुरु का मुख से जो मंत्र मिला है उसका जाप करते रहेंगे, गुरु का कृपा होगा तो मोक्ष गति प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम न ज्ञानम न ध्यानम न पूजम वदामि न जानामि चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम एको ही रूपम गुरुत्वम शरणयम। एक ही रूप, सिर्फ गुरु, महागुरु। महागुरु के शरण में जो पढ़ते लग जाएगा भाई, उसे भी मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। जय बाबा त्रैलंग स्वामी महागुरु।